इस छोटी सी प्रॉब्लम से शुरू हुआ पूरा किचन मेकओवर। उस टाइम हमें भी नहीं पता था कि आखिर में किचन इतना बदल जाएगा। क्या ये सब मिलकर सच में किचन का पूरा लुक बदल पाए? चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय लवली होम मेकर्स, वेलकम बैक टू समीनाज लिटिल वर्ल्ड। चलिए शुरू करते हैं होम मेकिंग और ड्रीम्स की ये जर्नी। वैसे देखा जाए तो हमारा किचन अभी इतना खराब कंडीशन में नहीं है कि उसका मेकओवर करें, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी आ रही थी कि उनका सॉल्यूशन निकालना ज़रूरी था। एक्चुअली हमारा काउंटर टॉप जो है ना वो पूरी तरीके से भर गया था, जिसकी वजह से कुकिंग करना थोड़ा-सा मुश्किल हो रहा था। साथ ही कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि ऊपर की कैबिनेट में रखी हुई थी और उनको यूज़ करना पॉसिबल नहीं हो रहा था। इनके लिए भी नीचे जगह बनानी थी, तो सोचा थोड़ा-थोड़ा करके पूरा मेकओवर ही कर देते हैं। तो जी इस काउंटर टॉप पे करने वाले हैं कुछ हम बहुत यूज़फुल चेंजेस। साथ ही सबसे पहले सॉल्यूशन निकालना है इस टैप का। एक्चुअली ये टैप जो है ना पूरी तरीके से हिल चुका है, जिसकी वजह से बर्तन धोना बहुत मुश्किल हो रहा है। देखने में ये काफ़ी खूबसूरत था, लेकिन अभी सिर्फ 1.5 साल हुआ है इसको लगवाए हुए। जब नए घर में शिफ्ट हुए थे तब लगवाया था, और अब देख सकते हैं 1.5 साल में इसकी हालत पूरी तरह खराब हो गई है। तो चलिए पहले इसको ही चेंज करते हैं, जिसके लिए हम पहुँच गए हैं सैनिटरी हब। वहाँ पर हमने देखे बहुत सारे टैप जो कि किचन के थे, लेकिन इस बार हम एक ऐसा टैप लेना चाहते थे जो मजबूत हो, ड्यूरेबल हो। तो हमने चूज़ किया इस बार स्टील वाला ये टैप। किचन मेकओवर के लिए किचन टैप खरीदना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि सबसे पहले उसी को हमें फिट करवाना है। तो यहाँ पर देखिए ये कुछ इस डिज़ाइन का है, जो कि काफ़ी स्लीक डिज़ाइन है और काफ़ी अच्छा भी है। अब जी किचन टैप लगाने के लिए हमें पूरे सिंक को निकलवाना पड़ा, क्योंकि हमारा आरओ की जो फिटिंग है ना वो नीचे की साइड में है, जिसकी वजह से टैप लगाना पॉसिबल ही नहीं हो रहा था। तो सिंक निकाल के ही उसे फिट करा गया। पुराने टैप को निकाल दिया और नए वाले को फिट कर दिया। अब बात करते हैं इस वाले टैप की। तो हम इस वाले टैप को लेने को रिकमेंड नहीं करेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल भी ड्यूरेबल नहीं रहा। सिर्फ 1.5 साल में ही इसकी हालत इस तरह से खराब हो गई है। स्टील वाले टैप ही सबसे ज़्यादा बेस्ट रहते हैं, आई थिंक सो। चलिए जी अब शुरू करते हैं इस वाले कॉर्नर का मेकओवर। तो जितना भी सामान है यहाँ का वो हम यहाँ से पहले हटा रहे हैं। आप लोग ये वीडियो एंड तक देखिएगा, क्योंकि आप लोग को क्वेरी रहती है कि जितने भी आप सामान हटाती हैं उनको आप वापस से कहाँ रखती हैं। तो जो भी सामान हम यहाँ से हटा रहे हैं उनकी जो दूसरी जगह हम बनाएँगे वो भी इस वीडियो में साथ-साथ शेयर करते रहेंगे। पहले हमने इस कॉर्नर को पूरे अच्छी तरीके से खाली कर लिया है, उसके बाद थोड़ी-सी इसकी क्लीनिंग कर रहे हैं। देख सकते हैं ज़्यादा सामान होने की वजह से क्लीनिंग भी थोड़ी मुश्किल होती है, डेली बेसिस पे इसको क्लीन नहीं कर सकते। अब आते हैं अपने डिनर सेट की तरफ। हमने अपना नया डिनर सेट खरीद लिया है, ईद पे आपके साथ शेयर किया था, तो उसको रखने की जगह ही नहीं हो रही है। इसलिए हमने सोचा है कि जो पुराना वाला डिनर सेट है इसको हम नीचे निकाल लेते हैं। इसको हम डेली यूज़ में काम में लेंगे, ताकि जो नया वाला डिनर सेट है उसके लिए ये जगह खाली हो जाए। इस डिनर सेट को हम काउंटर टॉप पे कॉर्नर में रखेंगे, लेकिन इसके लिए चाहिए हमें एक ऑर्गेनाइज़र, जो कि हमने ऑनलाइन ही बाय किया है। ये ऑर्गेनाइज़र आई थिंक ऑलमोस्ट सभी घरों में होगा, लेकिन इस वाले ऑर्गेनाइज़र में थोड़ा-सा डिफरेंस ये है कि इसमें नीचे भी एक शेल्फ दी हुई है, साथ ही इसमें 4 लेग्स दिए हुए हैं। जिसकी वजह से नीचे वाला जो पोर्शन है वो भी आसानी से यूज़ होगा, साथ ही जो भी हमारा सामान हो वो काउंटर टॉप से टच नहीं होगा। जितनी भी हमारी डिनर सेट की प्लेट्स हैं उन्हें हमने नीचे रख दिया है। जो डिशेज़ हैं बीच वाले पोर्शन में रखा है, ऊपर एक रख दिया है लाइव प्लांट, और ऊपर की तरफ ही रख देंगे अपनी बोल्स। इनको एक्सेस करना यहाँ से हमारे लिए अब काफ़ी ईज़ी होने वाला है। यहाँ पे ये पाइप रहता है, तो जो हमारी डीआईवाई शेल्फ है उसको हम अगेन यहीं पर ही सेट कर रहे हैं, और डेली यूज़ में आने वाली चीज़ें इसी के ऊपर लगा दे रहे हैं। अब बात आती है स्पून्स की, जो कि यहाँ पे पहले से रखे थे, और ये नाइफ वगैरह, इनके लिए हमने अलग जगह बना रखी थी, लेकिन अब जुगाड़ करेंगे कि ये एक ही जगह सेट हो जाएँ। तो ये जो फोक है वो इसमें से हमने निकाल दिए हैं, जितनी नाइफ्स वगैरह हैं वो इसमें डाल दी हैं। अब ये जो है आसानी से यहाँ पे आ जाएगा, और अलग से एक्स्ट्रा ऑर्गेनाइज़र रखने की ज़रूरत हमें नहीं रहेगी। रही बात फोक्स की, वो हमने रख दिए हैं इस ड्रॉर में। चलिए जी, जो जार है हमारा अचार का उसको हम इसके नीचे लगा देते हैं, और यहाँ रख देते हैं स्पून रेस्ट। अब जो हमारा नया वाला डिनर सेट है उसको हम निकाल ले रहे हैं पहले, ताकि इसको भी हम ऊपर कैबिनेट में सेट कर दें। कार्टून के अंदर जब इस तरह से डिनर सेट रखे होते हैं ना, तो किसी भी गेस्ट के आने के टाइम पे उनको निकालना थोड़ा-सा हेडेक सा फ़ील होता है। लेकिन जब वो कैबिनेट में ऑर्गेनाइज़ होते हैं, तो उनको निकालना और धोकर वापस रखना काफ़ी ईज़ी हो जाता है। इसीलिए जब नया डिनर सेट आ गया है, तो पुराने को हम डेली यूज़ में ले रहे हैं, और नए की अपनी एक जगह बना दी है। चलिए जी, अब इस वाले पोर्शन को भी थोड़ा खाली कर लेते हैं, जो कि बहुत ही क्लटर्ड लग रहा है, क्योंकि सारे ही मसाले ज़्यादातर हमने काउंटर टॉप पे ऑर्गेनाइज़ कर रखे हैं। हालाँकि इस सेटअप को हमने करीब 8 महीने से यूज़ किया है, काफ़ी फंक्शनल रहा है ये सेटअप, लेकिन अभी थोड़ा-सा चेंजेस करना बनता है। तो यहाँ पर जो हमारी वुडन शेल्फ है, जो कि हमने ऑनलाइन खरीदी थी, इसको हमने थोड़ा छोटा कर दिया ताकि ये स्पेस कम ले। बाकी अब यहाँ पे थोड़ा-सा हम डेकोरेटिव आइटम्स ज़्यादा लगाने की कोशिश कर रहे हैं, कि सामने से देखने में ये काउंटर टॉप बहुत अच्छा लगे। अब आ जाते हैं अपने इस कैंडी जार की तरफ,
जो कि हमने डीआईवाई करके आपको दिखाए थे और कहा था मेकओवर में इनको यूज़ करके दिखाएँगे। तो ये जो हमने कैंडी जार्स बनाए हैं, इसमें एक स्ट्रॉबेरी का ढक्कन बनाया था और एक चॉकलेट का। तो स्ट्रॉबेरी वाले जार में हमने रख दिए स्ट्रॉबेरी कैंडीज़ और इसको बंद कर दिया है। साथ ही जो दूसरा चॉकलेट वाला जार है, उसमें हम एक ऐसी चीज़ रखेंगे जो कि खाने के बाद सब लोग को ज़रूरत होती है और वो होती है सौंफ की। सौंफ भी इसमें भर देते हैं और दोनों ही कैंडी जार्स को हम यहाँ जस्ट सामने की तरफ ही रखेंगे ताकि इनको एक्सेस करना भी आसान हो और दूर से देखने में भी रखे हुए खूबसूरत लगें। बाकी हम नीचे के पोर्शन को ज़्यादातर खाली रखने की सोच रहे हैं, लेकिन हमने ये सॉल्ट पेपर जार लिए थे जो कि रैक में रखे हुए हैं, सोचा इनको सामने की तरफ रख देते हैं। जब ज़रूरत होगी डाइनिंग टेबल पे रख लेंगे, नहीं तो ये यहाँ रखे रहेंगे। इन बरनी में है आंवले का मुरब्बा और दूसरी बरनी में रहती है खजूर, जो कि डेली यूज़ में काम आती हैं, तो उनको भी हम यहीं पर रख रहे हैं। बाकी अब जो हमने यहाँ से बॉटल्स हटाई थी अपनी मसालों की, उनको हम इस तरीके से इस रैक में रख के ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दे रहे हैं कैबिनेट में। ये जो मसालेदानी है ना, ये पहले ऊपर वाली शेल्फ में थी, लेकिन अब हमने इनको नीचे ही शिफ्ट कर दिया है, जिसकी वजह से ये आसानी से ऑर्गेनाइज हो गई हैं। बाकी जो छोटे-छोटे मसालेदानी थी, वो भी आसानी से इसमें आ गई हैं। इस ऑर्गेनाइज़र को यूज़ करने से देखिए मसालेदानियाँ आसानी से निकल सकती हैं और रखी भी जा सकती हैं। बाकी जो उस कॉर्नर से हमने ड्राई फ्रूट्स की बरनी हटाई थी, उनको हम यहाँ पर शिफ्ट कर दे रहे हैं और अब आ जाते हैं अपने कर्टेन्स की तरफ। ये जो कर्टेन है ना, ये पुराने घर में हमने अपनी एक विंडो के लिए बनाया था, जिसका वीडियो भी शेयर किया था। कर्टेन पत्ती हमने लगाई थी इसमें। तो जी हमने सोचा क्यों ना इसी कर्टेन को अपनी किचन की विंडो में लगा देते हैं। कपड़ा थोड़ा हल्का था तो एक और इसी कलर का कपड़ा कट करके इसमें फिक्स कर दिया और फिर इस वाली विंडो पे हमने इसको लगा दिया। लेकिन जी लगाने के बाद ये कर्टेन हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, जिसकी वजह से हमने फ़ौरन ही इसे हटा दिया। एंड मोमेंट पे कर्टेन वाला आइडिया हमें ड्रॉप करना पड़ा और इसके लिए हमें निकालना पड़े दूसरे कर्टेन। ये फुल लेंथ कर्टेन है हमारे डोर के, जिसमें कि इस तरीके के लूप दिए हुए हैं जो कि कर्टेन की रॉड में जब डाल देते हैं ना, तो इनको इधर से उधर मूव करना यानी सरकाना, खोलना, बंद करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। इसी वजह से यूज़ नहीं हो रहे थे। बाकी हमारे पास ये दूसरा कर्टेन भी रखा हुआ है जिसमें कि ये कर्टेन आई लगी हुई हैं, तो सोचा इन दोनों को मिक्स एंड मैच करके एक नया कर्टेन बना लेते हैं। अब हमारे किचन की विंडोज़ है ना थोड़े छोटे साइज़ की है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम इन दोनों कर्टेन्स को पहले कट कर ले रहे हैं, साइड में से भी और नीचे से भी। एक्चुअली जो येलो कर्टेन है ना, ये हमने अपने बेडरूम में लगाए थे, लेकिन इसमें से ना बहुत ज़्यादा लाइट आती है बेडरूम में, जिसकी वजह से दिन के टाइम पे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लेकिन हमने सोचा ये किचन में डालेंगे तो किचन में तो काफ़ी लाइट का काम रहता है और ये वहाँ पर यूज़ आसानी से हो सकते हैं। चलिए अब आपके साथ एक जुगाड़ शेयर करते हैं कि अगर कर्टेन रॉड एक ही हो और डिज़ाइनर कर्टेन उस पे डालना हो, तो उसके लिए देखिए हम एक कर्टेन के ऊपर दूसरे कर्टेन को रख रहे हैं और जिस कर्टेन में कर्टेन आई नहीं है, उसको हम नीचे की तरफ रख के यहाँ पे स्टिच कर देंगे, ताकि ऊपर वाले कर्टेन को हम कर्टेन रॉड में डाल पाएँ। बाकी जो ये वाला बीच का पार्ट है ना, इसको हम कट कर दे रहे हैं जस्ट फॉर डिज़ाइन पर्पज़। तो यहाँ देखिए एक कर्टेन के ऊपर दूसरे कर्टेन को रखा है बैक साइड से और इस तरह से सिर्फ एक सिलाई लगा के हम इसको इसमें स्टिच कर दे रहे हैं। इसे 2 कर्टेन रॉड की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, एक डिज़ाइनर लुक भी मिलेगा। साथ ही जो ब्राइट येलो है उसके कलर को ये व्हाइट वाला कर्टेन थोड़ा-सा कम कर देगा। तो इस तरीके से ये रखे हुए कर्टेन हमारे यूज़ में आ जाएँगे और बनने के बाद देखिए यहाँ पर ये कर्टेन कुछ इस तरह से रेडी हुआ है। चलिए इसको बिछाकर दिखाते हैं। ये छोटी वाली विंडो का कर्टेन है। इस तरह से हमने बना दिया है, ऊपर वाले जो पार्ट था उसको कट किया था। साथ ही हमने यहाँ पर कर्टेन टाई लगा दी है ताकि इस तरह से जब डिज़ाइनर लुक देना हो तो यहाँ पर इसको हम बाँध सकते हैं और जब थोड़ी-सी लाइट को कम करना होगा तो इसको हम खोल सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से हमने जो बालकनी का डोर है उसके लिए भी अपने 2 कर्टेन्स को इस तरीके से रख के स्टिच कर लिया है। ऊपर वाले कर्टेन को कट कर दिया है एक डिज़ाइनर लुक के लिए भी और थोड़ा-सा येलोइशपन को कम करने के लिए भी। चलिए अब इनको लगा देते हैं अपनी विंडो पे और डोर पे। यकीन मानिए इस लास्ट मोमेंट के काम ने हमारे वीडियो को 1 दिन लेट कर दिया। यूजुअली हम ट्राई करते हैं कि सैटरडे में वीडियो अपलोड कर दें आप लोग के लिए, लेकिन इस कर्टेन की वजह से हमें 1 दिन वीडियो को डिले करना पड़ा है। यहाँ पर देखिए जो हमने कर्टेन टाई बनाया था इस तरह से इसको लगा सकते हैं कि जब थोड़ी ज़्यादा लाइट चाहिए हो तो यहाँ पे इसको लगा दें और जब कम लाइट चाहिए हो तो इसको हम खोल दें। कोई भी चीज़ जब हम बनाते हैं ना, जब तक वो दिल से हमें अच्छी नहीं लगती तब तक उसका वीडियो आपके साथ शेयर करने का हमारा मन ही नहीं करता है। एक्चुअली कोई भी कंटेंट हमारा ऐसा नहीं होता है कि वो सिर्फ़ आप लोग को दिखाने के लिए हो। जो भी चेंजेज़ हमारे घर में हम करते हैं ना, वो बिल्कुल रियल चेंजेज़ होते हैं, प्रैक्टिकल चेंजेज़ होते हैं, ऐसे चेंजेज़ होते हैं जिनके साथ हम खुद सर्वाइव कर सकें। ऐसा ना हो कि वीडियो अपलोड करने के बाद हमें पूरा सेटअप को चेंज करना पड़े। तो जी बस थोड़ा-सा 1 दिन वीडियो डिले हुआ है, लेकिन फाइनल लुक हमें काफ़ी सैटिस्फाई मिला है। आप लोग को कैसा लगेगा वो आप लोग कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। तो ये जो बालकनी वाला डोर है इसके लिए भी हमने कर्टेन टाई बना लिए थे और इसको भी जब हमारा मन चाहेगा इसको लगा देंगे और जब दिल चाहेगा इसको हम खोल देंगे। कैसा लगा ये आइडिया आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
चलिए जी, अब ये वाली जो एरिया है ना, यहाँ पर ये कप एंड सॉसर का डीआईवाई हमने लगा रखा था, इसको हम निकाल रहे हैं और इसको हम कहाँ यूज़ करेंगे अभी आगे आपको दिखाते हैं। फिलहाल यहाँ पर हम अपना नया डीआईवाई लगा रहे हैं जो कि आपके साथ शेयर किया था। इस वाली जगह पे डबल साइडेड टेप से हमने इसको लगा दिया है। अब यहाँ पर देखिए जो बॉटल्स है ना रैंडमली ऐसे पड़ी रहती हैं, तो इसके लिए हमने सोचा जो उस कॉर्नर से हमने अपना ये केक स्टैंड निकाला था ना, इसको हम यहाँ पर रीयूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर इसको रख दिया है, ये जो ट्रे है ना इसके जो पीछे का ये रोलिंग वाला सिस्टम है ये खराब हो चुका है, तो इसके ऊपर रख दिया है और जितनी भी हमारी बॉटल्स एक्स्ट्रा रहती हैं, उनको हमने इसमें रख दिया है। अब फ़ायदा ये है कि इस तरीके से बॉटल्स को लेना और रखना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो जो भी चीज़ें हमने उस कॉर्नर से हटाई हैं, सब आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि हम उन्हें कहाँ-कहाँ पे वापस से लगा रहे हैं। बाकी कर्टेन में से जो थोड़ा कपड़ा बचा था, उससे हमने माइक्रोवेव का कवर बना दिया है और इस वाले कप को रख देंगे माइक्रोवेव के ऊपर और इसमें लगा देंगे एक आर्टिफिशियल प्लांट। अब जो सिंक के ऊपर वाला एरिया है, यहाँ के लिए हमने एक जुगाड़ डीआईवाई किया। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। तो जी ये हमारे पास एक जाली रखी हुई थी जिसमें कि एक एक्स्ट्रा पार्ट था, जो कि हम मार्केट ले गए और उस एक्स्ट्रा पार्ट को हमने कट करवा लिया। अब ये रेक्टेंगुलर शेप की जाली हमारे पास है जिसको कि हम सैंड पेपर की हेल्प से क्लीन कर रहे हैं क्योंकि इसमें ज़ंग आ गया था। उसके बाद कपड़े से हमने इसे अच्छे से क्लीन कर लिया है क्योंकि इसके ऊपर हमें पेंट करना है, तो ब्लैक स्प्रे पेंट से इसको हमने पेंट कर दिया है। जाली हमारी अच्छे से ड्राई हो चुकी है। उसके बाद ये हमने बेल्ट ली है। बच्चों की ड्रेसेस की ये बेल्ट है, ड्रेसेस तो रिजेक्ट हो गई हैं लेकिन बेल्ट हमने रख ली थी अपने डीआईवाईज़ के लिए। तो यहाँ पर ये बेल्ट जो है ना कुछ इस तरह से हम इन जाली में से निकाल रहे हैं और इसमें इस तरीके के हुक दिए हुए हैं जिनको कि हम जूट रोप की हेल्प से अच्छे तरीके से टाई कर देंगे। थोड़ा मजबूती से टाई कर रहे हैं ताकि ये निकले नहीं। सेम इसी तरीके से जो दूसरी बेल्ट है उसको दूसरे साइड में भी हम टाई कर देंगे। उसके बाद इसको हैंग करना है, तो हैंग करने के लिए हम इसके ऊपर की तरफ भी जूट रोप से इस तरीके से एक बड़ा सा लूप सा बना देंगे जिसकी हेल्प से इसको हैंग करना आसान हो जाए। अब इसके लिए हमें चाहिए एक डीआईवाई, तो चलिए एक छोटा सा डीआईवाई कर लेते हैं क्विक सा। यहाँ पर हमने डिस्पोजल एक ग्लास ले लिया है जिसके लिए हम यहाँ पर व्हाइट एक्रेलिक कलर को यूज कर रहे हैं। अगर जैसो आपके पास हो तो आप जैसो यूज करें। इस पे हमें एक बेस देना है जिसके लिए हमने व्हाइट एक्रेलिक कलर से डैबर को यूज किया है और उससे इस तरह से पेंट कर लिया है। जब ये अच्छे तरीके से ड्राई हो गया है उसके बाद हमने ब्लू कलर लिया है और वो भी हम डैबर की हेल्प से ही इसके ऊपर पेंट कर दे रहे हैं। ब्रश से करते हैं तो उससे स्ट्रोक आते हैं, इस तरह से बिल्कुल भी स्ट्रोक नहीं आएंगे। जब ये अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए तो इसको देना है हमें थोड़ा सा एक डिजाइनर लुक, जिसके लिए हम चूज कर रहे हैं मोरक्कन डिजाइन। अब जी ड्राइंग में हम बहुत अच्छे तो है नहीं कि डायरेक्ट ही पेंट स्टार्ट कर दें, तो पहले हम चॉक से थोड़ा सा पैटर्न ड्रॉ कर ले रहे हैं ताकि जब हम फाइनल ड्रॉ करें ना तो वो नीट एंड क्लीन आए। तो इस तरीके से पूरे ग्लास पे हमने पैटर्न ड्रॉ कर लिया है चॉक की हेल्प से। उसके बाद यहाँ पे हमने एक्रिलिक आउटलाइनर लिया है व्हाइट कलर का और उसकी हेल्प से हम इसी पैटर्न के ऊपर इस तरह से ड्रॉ कर दे रहे हैं। ये एक सिंपल सा क्यूट सा डीआईवाई है, आसानी से बन जा रहा है। बहुत ही क्विक फास्ट से डीआईवाई हमारा बनकर रेडी हो गया था। बस थोड़ा सा सूखने में टाइम लगा लेकिन हाँ फाइनल लुक बहुत अच्छा आया। अब जो हमारी ये जाली है इसको हम यहाँ पर सेंटर में लगा देंगे। ऊपर जो हमारे नॉब दिए हुए हैं नल के उनके ऊपर ही हमने इसे हैंग कर दिया है। यहाँ पर एक वुडन पीस था हमारे पास, उसको हम इसके अंदर इस तरह से फिट कर रहे हैं ताकि ये एक हैंगिंग शेल्फ बन जाए। उसके बाद जो कप एंड सॉसर का डीआईवाई हमने निकाला था उसको हम नॉर्मल कपड़े वाली जो क्लिप होती है ना उससे हमने हैंग कर दिया है। अब जो डीआईवाई ग्लास था उसको भी हमने नॉर्मल कपड़े वाली क्लिप से इस तरीके से इस पे लगा दिया है। अब यहाँ पर रख रहे हैं 2 बरनी और साथ ही लगा देंगे एक आर्टिफिशियल प्लांट। ये कॉर्नर भी डेकोरेट हो गया है। अब जो हमारे दूसरे डीआईवाई थे उनको हम लगा रहे हैं यहाँ पर। ये सेल्फ एडेसिव हुक हैं जिनकी हेल्प से हम इनको हैंग कर रहे हैं। अगर इस तरीके के स्पून्स गिरने का डर हो तो स्पून्स में पहले डोरी बांध ले और उसके बाद आप उन्हें आसानी से हैंग कर सकते हैं। बाकी जो हमारे ये पॉट होल्डर हमने डीआईवाई किए थे उनको भी हम दीवार पे ही हैंग कर दे रहे हैं। अब लगा देंगे डोर मैट्स और फिर आपको दिखाएंगे फाइनल लुक कि छोटे-छोटे से चेंजेस से ही किचन का पूरा लुक किस तरीके से चेंज हुआ है। यहाँ पर दिखाते हैं अपना नया टैप जो कि हमने लगवा लिया है। लगने के बाद भी ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। हॉट एंड कोल्ड दोनों तरह का पानी इसमें आ जाएगा, साथ ही इसका प्रेशर भी काफ़ी अच्छा है। एक और अच्छी बात है कि जो हमारा आरओ वाला टैप है वो भी एग्ज़ैक्टली सेम ही डिज़ाइन का है, तो दोनों लगने के बाद काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। अब जी आते हैं अपने काउंटर टॉप पे। यहाँ पर देखिए मेकओवर के बाद हमें कितना ज़्यादा स्पेस मिल रहा है काम करने के लिए, जो कि हमारा मेन पर्पस था इस मेकओवर का कि जितना ज़्यादा हो सके हम काउंटर टॉप पे स्पेस रख पाएँ और हमारी कुकिंग को स्मूथ बना पाएँ। तो यहाँ पे भी काफ़ी स्पेस निकल आया है, साथ ही इस वाले कॉर्नर पे भी काफ़ी स्पेस हमें मिल गया है क्योंकि हमने एक्स्ट्रा जो एक शेल्फ रखी हुई थी वो हटा दी है, जिसकी वजह से यहाँ पे हमें काफ़ी स्पेस मिल रहा है। साथ ही इस वाली जो शेल्फ के नीचे की जगह है वो भी यूज़ हो पा रही है और क्लीनिंग भी हमारे लिए काफ़ी आसान रहने वाली है। सेम इसी तरीके से जो हमारा दूसरा वाला काउंटर टॉप है
उसके ऊपर भी काफ़ी स्पेस है। हमने कुछ भी काउंटर टॉप पे एक्स्ट्रा सामान नहीं रखा है, ताकि काउंटर टॉप अगर क्लीन रहेगा तो किचन ज़्यादा नीट एंड क्लीन लगता है ना? चलिए जी दिखाते हैं हम आपको फाइनल रिवील अपने इस किचन का। कैसा लगा आपको ये सिंपल जुगाड़ से हमारा मेकओवर? आई होप वीडियो आप लोग के लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, इसी तरीके के जुगाड़ मेकओवर और आइडियाज़ के लिए। इसके साथ ही अगर आप लोग भी अपने घर को पिंटरेस्टी स्टाइल में देखना चाहते हैं, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस कुछ लाइट्स को ऐड करना है। चलिए जी दोस्तों, वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अगर यूज़फुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।